कल देखिए। तो डाइन साहिबा अभिषेक को इसलिए घर में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज लड़का है। उसको और कुछ नहीं आता है। अभी वो फिर चिढ़ गई। आपके सिर्फ ठुमके अपने, आपकी सोच आपकी अपनी नहीं है। अगर एक इंसान सबका दोस्त है वो किसी का दोस्त नहीं है। क्या आप डंके की चोट पे उनका नाम ले सकते हैं? नहीं निशान भाई, तो आप क्या चाहते हैं मैं दिन भर गाली दूं आपको? आप घर के सदस्य ना चाहते हैं, आपका मुंह देखना होगा मुझे। उनको लगता है जब मैं कैप्टन बन जाऊंगा तब मैं जाके फ्रंट फुट पे खेलूंगा। आप बातों को घुमा रहे हैं लेकिन सरासर बेवकूफी है। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं वो हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को घर से बाहर चला जाना चाहिए तो फिर मुझे भी लगता है कि आपको घर से बाहर चला जाना चाहिए। आप ऐसे भी कुछ उखाड़ नहीं रहे घर में रह के। मुझे खाना नहीं बनाना है, जो करना है कर लीजिए। आपको नहीं करना है, आप डबल ड्यूटी करोगे और आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। पनिशमेंट थोड़ी दे सकते यार। फालतू के स्टैंड मत ले यहाँ पे। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना मेरे बीच में मत बोला कर। ट्रैक में लिखवा गया है कि तेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। केले के साथ अकेला बिड़ना बिड़ जाना। ले फुकरा है तू। तेरी जिम ना ही निकाल दूंगा 2 मिनट में। कुछ नहीं कर सकता तू। 4 लोग जैसे कोई डायलॉग बोल रहे हैं। हाँ एग्जैक्ट। तो भाई हुआ आज का एपिसोड खत्म और भाई मालती चहर ने कर दिया है कहर, मतलब बरपा दिया है कहर। तानिया मित्तल की फटी पड़ी है भाई, साफ शब्दों में कह रहा हूं, तानिया मित्तल की फटी पड़ी है। और बिग बॉस ने बहुत ही गलत किया है जो मालती चहर और तानिया मित्तल की पूरी कन्वर्सेशन को काट दिया है। बस छोटा सा पार्ट हमें दिखाया है। भाई हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में मालती चहर तानिया मित्तल की कन्वर्सेशन की, नीलम के बारे में बात करेंगे, नीलम जो नौकरानी बन चुकी है उसके बारे में बात करेंगे, इवन जो है नॉमिनेशन टास्क जो हुआ है उसकी बात करेंगे, और 2 लोग जो बाहर निकलने वाले हैं उनकी भी बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं तानिया मित्तल की। तानिया मित्तल, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अपने आप को धोनी से कंपेयर करो। एवं तुम्हारी इतनी भी नहीं है कि तुम राखी सावंत जैसा भी अपने आप को मान सको। समझ रही हो? तुम हो ही नहीं, राखी सावंत के लेवल तक नहीं हो। धोनी तो छोड़ ही दे। बहन बहन क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो ठीक, राखी सावंत का बहुत हाई लेवल है भाई, बहुत अलग लेवल की चीज है। और वो अगर इस घर में अगर हो तो वो एंटरटेनमेंट के लेवल को अलग बढ़ा देगी। वो तुम्हारे जैसे फेक नहीं है, तुम्हारे जैसे झूठी नहीं है, जो है ओपनली है, वो सब कुछ सही है। वो ऐसे तुम्हारे जैसे छुपा के डिल्यूजल वर्ल्ड में डुलुलुलु नहीं खेल रही है। उसके जैसे तुम नहीं कह सकती कि तुम उसे डीमीन कर रही हो, इसका मतलब कि राखी सावंत जैसी तो नहीं दिख रही हो। अरे तो उससे भी कहीं बीती दिख रही है बहन। बहन से निकल गया छी। भाई जिस तरह से मालती चहर ने इसकी क्लास लगाई है, मतलब जिस तरह से एक्सपोज किया है ना, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से एक्सपोज किया है। बहुत अगर हम जैसा कोई बंदा हो तो क्या ही ना कर दे, मगर मालती चहर ने बहुत ही समझदारी के साथ इसे एक्सपोज किया है और सच का आईना दिखाया है। और बहुत लंबी कन्वर्सेशन थी, इतनी छोटी कन्वर्सेशन नहीं थी। और उसके बाद इसे एहसास हो गया कि मेरी वाट लगी पड़ी है बाहर में, और फिर ये उसको कवर करने के लिए मृदुल के पास बैठ रही, कभी उसके पास बैठ रही है, अलग अलग तरह की कहानियां सुना रही है। लोगों को लगता है कि हमें समझा रही है, हमें समझा नहीं रही है, ये अपने ही पॉइंट वहां गिना रही है, अपने आप को ही जस्टिफाई कर रही है। मृदुल को ऐसा लग रहा है कि मुझे बड़ा ज्ञान दे दिया। अरे तुझे ज्ञान नहीं दिया, तेरे पास बैठ के अपना जहर निकाला है, हम लोग को अलग अपनी कहानी सुनाने की, अपने आप का जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करी है कि मैं ऐसी हूं, मैं छोटे शहर से आई, मैं इस टाइप का कर लेती हूँ तो बाहर ऐसा हो जाता है तो वैसा हो जाता है। ये चल रहा था उसका। मृदुल को ज्ञान नहीं दे रही थी। मृदुल को क्या ही ज्ञान दी उसने, और क्या काम आ गया मृदुल के भाई, और दिख भी क्या गया मृदुल भाई। बिग बॉस वालों, मुझे ये पता चला था लास्ट वीक में जो है इन लोग की टीआरपी भी डाउन आई है। पहले के 4 वीक बहुत अच्छी टीआरपी आई थी, मगर लास्ट वीक बहुत कम आई है, और कम आएंगी भाई। आप जब इस पाकिस्तान को दिखाते रहेंगे बार 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 बार। क्या कह रही थी ये आज तानिया मित्तल? धोनी वाला कंपैरिजन तो ये सच में इतना गंदा है कि क्या ही क्या है इसके बारे में। और जो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं यार, ये जब घर के अंदर गई थी 26 लाख फॉलोवर थे, आज 35 लाख फॉलोवर हो चुके हैं। वो दिमाग बेच चुके हो क्या भाई? किसको फॉलो कर रहे हो? क्या है तुम्हारा रोल मॉडल जैसा सीन वहां जो दिखाई दे रहा है? या फिर वो ब्लाउज उतारते हुए वाले वीडियो आप लोग को देखना पसंद है इसलिए फॉलो कर रहे हो? स्पिरिचुअल वाला सीन तो कुछ है नहीं। आज मैडम ने क्या कहा था इनने सबसे पहले कि भाई मैं बर्तन नॉनवेज वाले नहीं धो सकती क्योंकि मैं धार्मिक और संस्कारी और ये और नॉनवेज वाले बर्तनों को हाथ नहीं लगा सकती, तो इसलिए बर्तन मैं धोऊंगी तो सिर्फ वेज वाले धोऊंगी। ये बोला था ना इसने। आज इन मैडम ने
नीलम की बिरयानी के प्लेट से बिरयानी के राइस खाई है, उसी के साइड में मटन के पीस रखे हुए थे, उसमें से इनने राइस खाई है चम्मच से उठा के। ये अपने आप को स्पिरिचुअल संस्कारी बड़ा भारी बता रही है, झूठी है, मक्कार है। और ऐसे ही लोगों को आप लोग बस सर पे चढ़ा लेते हो, ना सच जानते हो ना कुछ देखते हो, बस सर पे चढ़ा लेते हो इन लोग के फर्जी पीआर के चक्कर में। 7 लाख नए फॉलोअर ज्वाइन हो गए भाई, 7 लाख का 9 लाख नए फॉलोअर हो गए हैं। दिमाग बेच खाए हो क्या भाई? जो लोग अच्छा करते हैं उन लोग को फॉलो कर लो, थोड़ा सा ज्ञान ही मिल जाएगा, इससे क्या ही सीख लोगे? ब्लाउज खोल के देखना, हद है यार। और हम इसलिए इसके बारे में बात करें कि बिग बॉस भी पूरा आज का एपिसोड ही इसके पीछे घुमा दिया यार। मैं सोच रहा था कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, चलो कुछ और दिखाया भी तो क्या फिर सहबाज की वही फर्जी कॉमेडी, फर्जी गाने। क्या बाकी के घर वाले दिन भर में कुछ अच्छा काम ही नहीं कर रहे हैं? मतलब ये लोगों के फुटेज काट रहे हैं बिग बॉस, और फिर बाद में यही बोलेंगे यार तुम दिख नहीं रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। अरे भैया कर रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन आप दिखा कहां रहे हो? लाइव फुटेज में तो काफी कुछ दिखता है, एपिसोड में तो कहीं कुछ रहता ही नहीं है। मृदुल को बोलते हो कि कुछ कर नहीं रहे, कुछ दिख नहीं रहे। मृदुल भी कहिया जितना आज आपने मृदुल को दिखाया, क्या सिर्फ इतना ही किया था उसने? पूरे दिन भर में उसने काफी सारी एक्टिविटी थी उसकी मृदुल की, वो सारी चीजें दिखाई नहीं आप लोगों ने। गौरव की भी काफी सारी एक्टिविटी होती है भाई, उसके बारे में नहीं दिखा रहे। हमें सिर्फ अमाल का गाना लास्ट में रेडियो जरूर हो गया है, कंपलसरी हो गया, लास्ट में रेडियो सुनाएंगे, उसका गाना सुनाएंगे, उसकी बातें दिखाएंगे, उसकी गर्लफ्रेंड को जो मैसेज दे रहा है वो यहां से भेजेंगे आप, है ना। तानिया मित्तल जो लंबी फेंक रही है वो दिखाएंगे, तानिया मित्तल जो रो रही वो दिखाओगे, सहबाज जो फर्जी कॉमेडी कर रहा है अब इरिटेटिंग वाली, लोगों के चेहरे पर लुक्स पर कॉमेडी कर रहा है उसको दिखाओगे। इसके अलावा बाकी के घर वाले तो दिख ही नहीं रहे। नई वाली जो कंटेस्टेंट आई है मालती चहर, वो दिखी कब है? आज वो सिर्फ दिखी कब है जब उसने तानिया मित्तल के बारे में बात करी, तानिया मित्तल से बात करी है। उसके अलावा क्या इसने पूरे घर भर में किसी से बात ही नहीं करी है? भाई लोगों को आप दिखाओगे नहीं, फिर बोलोगे कि दिख नहीं रहे हो, तो कैसे चलेगा? भाई मालती ने बहुत तरीके से इसकी क्लास लगाई, एक तरीके से एक्सपोज कर दिया, और जिस तरह से इसे एहसास हो गया ना, जो ब्लैंकेट ओढ़ के रोई है ये, इसे कंप्लीटली एहसास हो गया कि मेरी वाट लगी हुई है बाहर। और इस चीज को नीलम ने भी समझ लिया। नीलम जानती है कि ये बहुत फेक है, मतलब नीलम के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए भी जो है नीलम इसके साथ चिपकी हुई है। नीलम जानती, नीलम ने एक बात ये बोली थी कि यार मुझे लग रहा है कि बाहर बहुत भयंकर कुछ हो गया है तुम्हारे वाला, तो ये चीज वो नीलम भी समझ रही है, बहुत अच्छे से समझ रही है, लेकिन नीलम के पास कुछ है नहीं। अब तो ये है, चलो नीलम नॉमिनेट हो गई है इस वीक में, है ना। ये जो नॉमिनेशन टास्क हम जो देख रहे हैं चुड़ैल वाला, इसमें नीलम नॉमिनेट हो चुकी है भाई, उसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। एक जो चीज इनने बोली थी नीलम ने कि यार तू टेंशन क्यों लेती है, जो लोग तेरे असल में क्या है ना, तू जो बोलती है वो बहुत अलग चीज है, और लोगों को लगता है कि अरे यार क्या ऐसा भी सच में कुछ होता है, इसीलिए लोग सर्च करना चाहते हैं। तू टेंशन क्यों लेती है? सही है ना, जब जाएंगे सर्च करने तो उनको दिखेगा सही है, जो तू बोल रही है वो सही बात है करके उनको पता चलेगा। अंदर ही अंदर मां तानिया बोले नहीं बहन, मैंने जो बोला है ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखेगा। मतलब लोग देखने जा रहे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मेरी बात लग रही है, मतलब समझ में आ रही है उसको बात। मगर ये बहन नहीं मानेगी। इसने जिस तरह से इंटरनेट, मालती जान ने बोला कि इंटरनेट पे बहुत चीजें तुम्हारे बारे में आ रही है, तो इसने इंटरनेट को ही बोल दिया कि इंटरनेट तो ऐसा ही है, लोग 2-4 लोग ट्रोल करते ही रहते हैं, इंटरनेट पे तो हमारी ज्यादा जानकारी भी नहीं है, तो उससे क्या ही उन्हें मिलेगा, तो ट्रोल कर रहे होंगे बस ऐसे ही फर्जी वाले, ऐसा है उन्होंने सीधा साफ कह दिया। अच्छा, इसके फॉलोअर्स को तो इसने अनपढ़ तक कह दिया है, फिर भी अनपढ़ लोग इसे फॉलो करने जा रहे हैं। कितने बेइज्जत लोग हैं यार इस दुनिया में, जो बेइज्जती कर चुका है इनकी, उसे ही जाके फॉलो भी कर रहे हैं, और है अभी बढ़ते जा रहे फॉलोअर कसम से यार। मतलब फेक लोगों को चाहने की इस दुनिया में कहीं नहीं है। मतलब लोगों का लेवल, माइंड लेवल कहाँ पर पहुंच चुका है यार इधर, है ना, तभी जा करके ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं लोग। एक चीज जो थी नीलम इसको मस्का ही लगा रही है भाई, एनी टाइम मस्का लगा रही है। नीलम इसको
क्या कहना चाहिए, मस्का लगाने और इसको काम डाउन करने के चक्कर में मालती चेहर को गालियां बकती हुई, एक लगता है कि चाटा मार दूं, इस टाइप का कर दूं, इस तरह की बातें करती हुई तानिया के साथ दिखाई दी है, जो कि बहुत ही गंदा लग रहा था, बहुत ही बुरा टाइप, बहुत अजीब सा लग रहा था कि भाई नीलम तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया मालती चेहर ने जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसे चाटा मार दूं। दोनों बहनें जलन कुकड़ी जलती हुई एक कोने में बैठ गई है, एक लड़की खूबसूरत सी आ गई है, तो दोनों ऐसी जल रही है कि क्या ही बताए भाई। और भाई वो इस घर के अंदर आई है तो किसी के भी साथ बैठ सकती है, इन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है कि हमारे लोगों के साथ बैठ रही है, भाई वो किसी के साथ भी बैठ सकती है। तुम जिनके साथ वो बैठ रही वो या चाहे तो या तो फिर मना कर दे, मना करने की तो हिम्मत है नहीं ना, तुम में हिम्मत है कि उसको साफ तौर पर मना कर दो, ये सभी तो है नहीं ना। एक और जो चीज थी भाई, ये बोल रही थी 1 साल पहले तो मैंने ग्वालियर से बाहर निकलना शुरू किया है, कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया है और मैं बाहर नहीं निकल पाती थी। बहन 2 बॉयफ्रेंड बनाई है, 2 बॉयफ्रेंड के साथ घूम चुकी हो, ब्रेकअप कर चुकी हो और अमाल में तुम्हें एक्स बॉयफ्रेंड जैसा कुछ दिखता है। छी, कितनी गंदी सी बात थी वो। बलराज घूम रहा था इधर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बन के, तो बलराज मतलब अमाल जैसा, क्या कंपेरिजन, क्या है, छी गंदा सा कंपेरिजन था भाई। तो बोल रही है कि 1 साल पहले ही निकलना शुरू करी, हमने तो 2018 की वीडियो देखी है आपकी, और वो कार के ऊपर नाच रही और रात में पार्टी कर रही हो वाली वीडियो भी देखी है हमने, मिनी स्कर्ट वाले कई सारे वीडियो देखे। एक और वीडियो अभी आया था रिसेंटली, इनका बहुत पहले का वीडियो है, जिसमें ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात में 12 बजे लालटेन लगा करके कुछ सीन क्रिएट करके आराम से बैठने वाली है चांद तारों के नीचे। कितना झूठ बोलोगी यार, दुनिया पूरा सर्च करके रिसर्च करके यहाँ बैठी हुई है, पूरा कई सारे लोग तो ऐसे लाइब्रेरी बना के बैठे, अच्छा आज ये बोली ये है तुम्हारा वीडियो, ये सच है तुम्हारा, ऐसे करके तुरंत कई वीडियो बन जाते हैं बाहर। अगर मैं कह रहा हूं, अगर तानिया मित्तल मीडिया राउंड तक रुक गई ना इस घर के अंदर, तो मैं बता रहा हूं मीडिया राउंड के बाद ये उस घर से निकलने से डरेगी कि बाहर जाऊं तो जाऊं कैसे, ये होगा इसके मन में, सच बता रहा हूं, क्योंकि मीडिया जो है ना इसको खा जाएगी उस दिन। अब तानिया की बातें खत्म, क्योंकि तानिया कोई मतलब नहीं है भैया, तानिया इस बातें कम फाक तानिया। एक जो चीज थी, तानिया और फिर से तानिया आ गई, फरहाना और तानिया की लड़ाई हो गई थी, वो भी एक बड़ा मैटर था आज के दिन में। भाई फरहाना तानिया को कह रही थी, तानिया ने ऑब्वियसली सही में कहा है कि भाई तू ऐसा फरामोश है, और तानिया ये कह रही है कि भाई मैंने तुझे इसलिए वोट नहीं दिया था कि मुझे नीलम को बचवाना था। भाई बहन इसीलिए दिया था तुमने वोट, और तुमने ये बात नीलम से बोली थी कि तेरी वजह से मैंने उसको वोट दिया, गौरव से दुश्मनी ली, ये बात तुम कई बार बोल चुकी थी, वो बात सामने साफ थी। और आज ये सब क्यों हो रहा था बवाल, उसके पीछे की वजह ये थी कि ये लोग फिर से चाहते थे कि ये इस बार फिर से फरहाना जो है नीलम को बचाए, और उसके ऊपर प्रेशर बना रहे थे। साफ तौर पर फरहाना ने जो है इन लोग की क्लास लगा दी कि हो गया, पिछले वीक का था वो सब कुछ, इस बार मैं अपने हिसाब से बनी हूं, तुम लोग की गलती हो या जो भी है, बिग बॉस ने मुझे इस बार बनाया है, मैं इस बार अपने हिसाब से चीजें करूंगी, जिसको बचाना है बचाऊंगी, जिसको नहीं बचाना है नहीं बचाऊंगी, साफ था। फरहाना ने क्लियर कर दिया भाई, इसीलिए जो है ये सारा बवाल आज चल रहा था। तो भाई हम बात कर लेते हैं आज का जो नॉमिनेशन टास्क है, इसमें 2 परिवार में बांटा गया है। घर वालों को ऑब्वियसली दिखा है कि दूसरा परिवार जो है टारगेटेड परिवार, प्लान्ड परिवार, जिसके नॉमिनेट करना ही था बिग बॉस को, इस हिसाब से उसे डिजाइन किया गया है। इससे पहले भी एक ऐसा ही टास्क आया था जिसमें 2 ग्रुप बनाए गए थे, नेहल के हाथ में उसकी पावर दी गई थी कि भैया तुम नॉमिनेट कर दो, और साफ था कि किस ग्रुप को बचवाना चाहते, किस ग्रुप को नॉमिनेट करना चाहते। वैसा ही ये भी टास्क था, प्लान पहले से था कि किस ग्रुप को नॉमिनेट करना है, किस ग्रुप को नहीं करना है। और इसमें इस बार इनकी जो टारगेट है वो नीलम है और मृदुल है, ये दोनों डबल इविक्शन के चांसेस इस बार दिखाई दे रहे हैं, और ये डबल इविक्शन होता है तो मृदुल और नीलम जो है बाहर हो जाएंगे। तो ये है विच वाला टास्क। पहले वाले राउंड में जो है मालती चहर ने अभिषेक को आज खा लिया है, अभिषेक को गिरा दिया था पूल में उन्होंने। दूसरा राउंड जो है फरहाना को मिला है, तो फरहाना ने दूसरे राउंड में जिसे खाया था वो था प्रणीत मोरे, और तीसरे राउंड में फिर से मालती चहर ने तानिया को खाया। चौथे राउंड में फरहाना था तो फरहाना ने असरू को खाई। 5वें राउंड में जो है मालती ने फिर पसीर को खाए।
तो बशीर भी नॉमिनेशन वाली टीम में है, तो बशीर भी जो है नॉमिनेट है। तो ये जो है इस तरह से दूसरी वाली जो फैमिली थी उसके ज्यादा लोगों को खाया गया, उसके कितने 3 लोगों को खाया गया है और 2 लोगों को पहली वाली फैमिली से खाया गया है। तो इस वजह से जो है ये टीम नॉमिनेट हुई है और इसमें नीलम, मृदुल, बशीर, असनूर और प्रणीत एंड जिसान है। भाई हो सकता है कि मृदुल को छोड़ दे तो ये लोग जिसान को भी बाहर कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो जिसान पर नीलम के चांसेस इस बार पक्के दिख रहे हैं कि वो बाहर हो जाएगी, क्योंकि उसे वोट पहले भी बहुत कम आए थे, इस बार भी कमी आने हैं, कोई खास उसका है नहीं। तो भाई नीलम तो बाहर होना ये पक्का है। डबल इविक्शन होता है तो मृदुल या जिसान में से कोई एक बाहर हो सकता है। आप लोगों की क्या राय इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।